हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल NRG-07 में। आज हम पढ़ने वाले अमांडा, जो कि रॉबिन क्लेन ने इस पोएम को लिखा है। ठीक है, ये जो अमांडा है, ये जो लड़की है, ये 8 से 12 साल की है। कितने साल की है ये? 8 से 12 साल की ये लड़की है, ये अमांडा। और ये छोटी बच्ची है। और ये क्या करती है? ये हमेशा ही अपनी माँ से क्या करती है? ये डांट खाती रहती है, लेकिन उसे उस डांट की कोई भी परवाह नहीं रहती है, क्योंकि जो अमांडा है वो अपनी ही दुनिया, उसकी जो अपनी अलग दुनिया है, परियों की दुनिया जो होती है, उसमें जिसको खुशी मिलती है, उन सब चीज़ों में क्या करती है? वो खोई रहती है। साथ ही उसकी जो माँ है वो बहुत सारी चीज़ों पे उसको रोकती है, टोकती है, लेकिन वो उन सब चीज़ों पे क्या करती है? ध्यान नहीं देती है और अपनी दुनिया में खोई रहती है। तो चलिए, वो जो उसके ऊपर जो उसकी माँ है, वो जो पाबंदी लगाती हैं, उन सभी पाबंदियों से वो क्या होना चाहती है? मुक्त होना चाहती है। और साथ ही वो एक जल परी के समान जीवन जीने का क्या करती है? स्वप्न देखती है। चलिए हम आगे पोएम में जानेंगे कि आगे इसमें क्या कहा गया है। पहला आपका है, इसमें रॉबिन क्लेन ने लिखा है। याद रखेंगे, चैप्टर नेम और राइटर नेम याद होना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें आपका रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन इसमें आपको क्या आता है? सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम आता है। क्या आता है? सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम आता है। सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। तो आप एक बार अगर राइटर नेम भी याद रखेंगे तो वो ज़्यादा आपकी मदद होगी उसमें, ठीक है। नेक्स्ट हम चलेंगे स्टैंजा फर्स्ट पे कि डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा। इसमें कोई लेडी है, यानी कि हो सकता है कि उनकी दाई माँ हो या माँ हो। इसमें प्रॉपर नहीं बोला गया है कि कौन उस माँ से मतलब सामने से बोल रहा है। या तो दाई माँ हो सकती हैं, या माँ हो सकती है, या घर का कोई भी बड़ा हो सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या करें कि डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा। अपने नाखूनों को क्या कह रही है इसमें? अमांडा को अपने नाखून कुतरने की ना सलाह दी जा रही है, यानी कि अपने नाखूनों को मत कुतरो। उसकी जो माँ है, माँ भी इसमें प्रॉपर नाम तो नहीं दिया गया है, लेकिन माँ भी बोल सकते हैं कि जो माँ से क्या करी है? वो डांट खा रही है कि अमांडा अपने नाखून नहीं कुतरने की सलाह दी है उन्होंने, यानी कि अपने नाखून को मत कुतरो। अपने नाखून को चबा रही है तो उसको नहीं चबाना है, ठीक है, उसको नहीं काटना है अपने दांत से, ठीक है। डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा। जैसे कि कोई भी लड़का है या लड़की है, वो क्या करते हैं? अपने कंधों को झुका के बैठने की आदत होती है। तो उसमें जो उनकी माँ है या सामने से जो भी लेडी हैं या जेंट्स हैं, तो उसमें क्या कह रहे हैं? उसमें कि वो उसको बोल रहे हैं कि तुम बिना कंधे झुकाए बैठने को वहाँ पे उनको बोला गया है। अमांडा को बिना कंधे झुकाए बोला गया है। स्टॉप द स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा। वो कह रही हैं कि ये जो आदत होती है एक बुरी होती है, तो झुके बिना बिना कंधे झुकाए आपको सीधे बैठने को भी यहाँ पर कहा जाता है, क्योंकि उसकी माँ उसे सही मुद्रा में क्या करती है? बिठाना चाहती है। अंत में अमांडा, यानी कि देखिए, अंत में अमांडा बोलती हैं और एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है ना, एक विस्मय बोधिक चिन्ह लग जाता है, विस्मय बोधक चिन्ह उसके साथ उपयोग किया जा रहा है, क्योंकि जो अमांडा की माँ की चिड़चिड़ाहट क्या करती है? एक निराशा को दर्शाती है, क्योंकि जो अमांडा है वो अपने दुनिया में खोई हुई है। पहला आपका स्टैंजा है, इसमें इनकी जो माँ है, स्टैंजा की माँ, सॉरी, अमांडा की जो माँ है, ये पहला इसमें इनकी बातें चल रही हैं, क्योंकि ये जो पहला स्टैंजा इसमें पूछा जा सकता है, पूछा भी, अगर क्वेश्चन पूछे जाए तो आपको बताना है कि इसमें जो पहला स्टैंजा है उसमें उनकी जो माँ है वो स्टैंजास को बता रही है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। सेकंड आपका स्टैंजा आ गया। सेकंड जो इस अब ये अमांडा का है। कौन सा है ये? अमांडा का स्टैंजा है, जिसमें अमांडा अपनी ख्याली दुनिया में खोई हुई है। तो क्या करें कि देयर इज अ लैंग्वेड एमरल्ड सी वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। देयर इज अ लैंग्वेड एमरल्ड सी। अमांडा क्या अपने मन में सोच रही है? वो अपनी काल्पनिक दुनिया में क्या हुई है? खोई हुई है। और उसकी माँ क्या कर रही है? उसे हिदायत दे रही है, पर उसको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि वो कुछ और ही अपने मन में सोची जा रही है। इसमें क्या कह रही है कि देयर इज़ अ लैंग्वेड एमरल्ड सी।
वह कल्पना करती है कि वह एक जलपरी है जो सुंदर हरे समुद्र में क्या करती है, अकेले रहती है। वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज़ मी। वह कल्पना करती है कि एक जलपरी की भांति वह समुद्र की नर्म लहरों में तैरेगी, अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। और उसका विश्वास है कि एक जलपरी के रूप में उसका जो जीवन होगा वो बहुत ही शांतिपूर्ण और आरामदायक होगा, क्योंकि उसकी जो माँ की बातें उसे अच्छी नहीं लगती हैं, उसे जो डांटा जाता है वो उसे अच्छा नहीं लगता, तो वो अपने अंदर ये काल्पनिक दुनिया को बना लेती है। जो आपका डोरेमोन और जो सिंचन है, ये बिल्कुल ही क्या है, ये काल्पनिक है, क्योंकि उसमें जो डोरेमोन में जो नोबिता का है कैरेक्टर, उसमें भी वो भी जो नोबिता होता है वो भी यही सोचता है कि एक ऐसा वो आएगा, एक काल्पनिक दुनिया सोचता है। तो इसी पे जो ये बना है, ये काल्पनिक में ही बना है। तो वैसे जो अमांडा है वो भी क्या करती है, काल्पनिक दुनिया सोचती है जो कि सिर्फ उसके लिए ही है। ठीक है, अब स्टेंजा थर्ड, चलिए हम फिर आ गए, जिसमें उसकी मदर फिर आती हैं और बोलती हैं, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा। वो पूछते हैं, अमांडा क्या तुमने अपना होमवर्क फिनिश किया, अपना गृह कार्य जो है वो पूरा कर लिया। डिड यू टिडी योर रूम अमांडा, क्या तुमने अपना रूम ठीक कर लिया, जो तुमने चीज़ें बिखेरी थी, क्या तुमने अपना रूम ठीक ठाक कर लिया, यानी कि जो अपना कमरा है उसे व्यवस्थित किया या नहीं। आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमांडा। फिर उसमें बोलते हैं कि वो अमांडा को क्या बोलती हैं, अपने जूते साफ़ करने के लिए याद दिलाती हैं। क्या करती हैं वो, अब उसके जूते साफ़ करने को याद दिलाती हैं। और लास्ट में फिर बोलती हैं, अमांडा, जैसे हमारी मम्मियाँ जब हम नहीं सुनते तो हमारी मम्मी सिर्फ एक सिंगल हमारा नाम लेके ही चिल्लाती हैं और एकदम गुस्से में बोलती हैं, तो आपका जो भी नाम हो, तो ऐसे चिल्लाती हैं अमांडा। तो ठीक है, और यहाँ पे उसका ये जो फिर एक यहाँ पे एक विस्मयदिबोधक आपका साइन यहाँ पे लग जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलेंगे स्टेंजा 4 पे। ये फिर ये आ गया यहाँ पे अमांडा का। इससे पहले उनकी मदर का था, ये जो थर्ड था, लेकिन अब फोर्थ आपका है अमांडा का। किसका है, अमांडा का। आप याद रखेंगे इसको कि कौन सी जो लाइन है, कौन से स्टेंजा है वो अमांडा का है, कौन सी उनकी मदर का है। ठीक है, अब है आई एम एन ऑर्फन रूमिंग द स्ट्रीट। वो क्या, जो अमांडा क्या सोच रही है कि मैं एक ऑर्फन हूँ, है ना, मैं एक क्या हूँ, अनाथ बालिका हूँ जो आज़ादी से गलियों में भटक रही है। वो फिर अपनी माँ के ऊपर ध्यान नहीं दे रही है, उसकी माँ क्या बोल रही हैं उस पे उसका कोई भी ध्यान नहीं है। और खुद की काल्पनिक जो दुनिया है, खुद की जो काल्पनिक दुनिया है उसमें वो क्या हुई है, खोई हुई है, सोची जा रही है अपने हिसाब से कि क्या चीज़ें कैसी मेरे हिसाब से अच्छी हो सकती हैं और बुरी हो सकती हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट। कोई भी, मैं एक अनाथ बालिका हूँ, कोई भी बोलने वाला नहीं है, और मैं एक गली में भटक रही हूँ, आज़ादी गलियों में, यानी कि कोई भी वहाँ पे बोलने और रोकने और टोकने वाला नहीं है। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विथ माई ह्यूज्ड बेयर फीट। और उसके पैरों में जूते नहीं हैं, और अपने नंगे पैरों से शांति से नर्म जो धूल पर क्या कर रही है, वो चित्र बना रही है। उसके दिमाग में ये सारी चीज़ें चल रही हैं, वो सोच रही है कि मैं कैसे एंजॉय कर सकती हूँ, कैसे इन सब चीज़ों से बच सकती हूँ। ठीक है, तो वो सोचती है कि मैं एक अनाथ बालिका हूँ और मैं गलियों में घूम रही हूँ, और आज़ाद गलियों में जहाँ पे कोई नहीं है उसके सिवा, और वहाँ पे उसके पैरों में जूते नहीं हैं। साथ ही वो अपने नर्म पैरों से उस जो नर्म धूल है वहाँ पे, उस पर वो पैरों से क्या बना रही है, चित्र बना रही है। द साइलेंस इज़ गोल्डन, द फ्रीडम इज़ स्वीट। और काल्पनिक दुनिया में मिलने वाली शांति एवं कुछ भी करने की आज़ादी से प्रेम कर रही है, क्योंकि वहाँ पे उसको कोई भी बोलने वाला नहीं है, ना ही उसको कोई भी टोकने वाला है, इसलिए उसको ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी लगती हैं। नेक्स्ट हम चलेंगे स्टेंजा 5 पे। अगेन उनकी मदर का, यानी कि फिर से अमांडा मदर। ठीक है, ये अमांडा मदर का, ये जो लाइन है ये अमांडा मदर का है। ठीक है, अब है डोंट ईट द चॉकलेट अमांडा। वो कहती हैं कि अमांडा चॉकलेट नहीं खाना है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रही है कि चॉकलेट ना खाने की उनको हिदायत दी जा रही है। रिमेंबर योर एक्ने अमांडा। अब उसमें बोला जा रहा है कि चॉकलेट खाने से लास्ट टाइम क्या हो गए थे, अतीत में तुम्हें मुहासे हो गए थे। विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू। उसकी जो मदर है वो परेशान हो गई हैं, क्योंकि वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है और अपनी ही काल्पनिक दुनिया में
खोई हुई है। तो क्या बोलते हैं कि वह अपनी माँ पर ध्यान नहीं दे रही है, इसलिए उसकी जो माँ है वो सख्ती से बोलती है कि तुमसे जो मैं कह रही हूँ वो तुम सुन क्यों नहीं रही हो, यानी कि विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू, क्या तुम मेरी तरफ देखोगे, क्या तुम मुझे सुनोगी जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ। फिर दोबारा आता है अमांडा कि अमांडा क्या तुम मुझसे, जब मैं तुमसे बोल रही हूँ तो क्या तुम मुझे सुनोगी, तुम मुझे सुन सकती हो, है ना। तो वो अपनी माँ पर ध्यान नहीं दे रही है, इसलिए उसकी जो माँ है उसे सख्ती से जो कहा जा रहा है वो सुनने को कहती हैं। अब हम फिर यहाँ पे अमांडा के जो स्वप्न चल रहे हैं, यानी कि जो उसके ड्रीम चल रहे हैं, उस पर हम आ जाएंगे यहाँ पे। अब देखिए, आई एम रेप्यूंजल आई हैव नॉट टू केयर। अब ये जो रेप्यूंजल है, ये जो है ना, ये आपका एक जर्मन परिकथा है, जर्मन परिकथा है जिसमें एक लड़की रेप्यूंजल जर्मन परिकथा में एक लड़की का नाम था। क्या था ये? एक रेप्यूंजल जो था परिकथा है, एक जर्मन परिकथा जिसमें एक लड़की का नाम था, जिसे एक ऊंची मीनार में क्या कर दिया गया था, अकेले रखा जाता था, और जिसके बाल बहुत लंबे थे और सुंदर बाल थे। उसे एक चुड़ैल ने कैद कर लिया था, जो उसके लंबे बालों के सहारे ऊपर चढ़कर मीनार तक पहुंचती थी। तो यहाँ पे वो क्या बोल रही है अमांडा कि मैं एक रेप्यूंजल हूँ, आई हैव नॉट टू केयर, मुझे उसकी परवाह नहीं, अपनी काल्पनिक दुनिया में ही है। अब वो स्वयं को क्या बोलती है कि वो रेप्यूंजल के रूप में कल्पना कर रही है, जो कि परियों की एक जर्मन कहानी का किरदार है। वो चाहती है कि वो एक मीनार में अकेली रहे, क्योंकि रेप्यूंजल के रूप में उसको किसी भी चीज़ की चिंता करनी नहीं पड़ेगी। लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर। साथ ही वो कहती है कि मीनार में उसका जीवन शांतिपूर्ण रहेगा, और वह इस बात पर जोर देती है कि वो रेप्यूंजल के विपरीत कभी भी अपने लंबे बाल नहीं खोलेगी। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। और वो कभी भी अपने बाल उस लड़की की तरह नहीं खोलेगी, और ना ही किसी को भी मीनार में स्वयं के पास आने की अनुमति देगी। तो यहाँ पे फिर से उसकी काल्पनिक स्टोरियाँ चल रही हैं। लास्ट आपका 7 है, जिसमें अब यहाँ पे अमांडा नहीं, अमांडा की मदर है, यानी कि यहाँ पे ये मदर का है। आगे आप 7वां अब है आप लास्ट की, स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा। क्या कह रही हैं? स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा। अब उसमें क्या कह रही है उनकी माँ कि वो उसको हिदायत पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही है। इतनी सारी बातें बोलने के बाद जब उसकी जो मदर है इतनी सारी बातें बोल रही हैं, तो वो कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दे रही है। तो क्या करिए, उसे ऐसा प्रतीत होता है कि लगातार दी जाने वाली हिदायतों से वो क्या है, परेशान है। अमांडा की जो माँ है उसे निराश एवं उदासीन रहना बंद करने के लिए कह रही है कि स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा, तुम उदास ऐसे मत रहो, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा, तुम हमेशा मूडी क्यों, मतलब हमेशा अब कहते हैं कि मूडी एक बच्चा होता है जो सिर्फ अपनी सुनता है, दूसरों की नहीं सुनता है। एनी वन वुड थिंक दैट आई नेग्ड एट यू अमांडा। अब इसमें क्या कहा जा रहा है कि उसकी जो माँ है, अमांडा की माँ, उसे निराश और उदासीन रहने से रोक रही हैं, और कहती हैं कि अमांडा निराशापूर्ण व्यवहार किसी को भी यह दर्शाएगा कि वो उसकी जो माँ है वो हमेशा ही उसे डांटती रहती है, और वो जो उसको हिदायत देती हैं, यानी कि उसको जो चीज़ें बताती हैं, उससे वो परेशान है, और लोग भी सोचेंगे कि शायद उसकी जो माँ है उस पर कुछ ज़्यादा ही प्रेशर डाल रही है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों का यहाँ पे बताया गया कि कैसे एक बच्चे पे, साथ ही यही बताया गया कि कैसे एक बच्चे पे बहुत सारी चीज़ें एकदम से डाल दी जाती हैं। अगर वो बच्चा ना करे तो साथ में उसको बहुत ज़्यादा आगे डाटा भी जाता है। ठीक है, उसके बाद द पोएम, सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम मैंने थोड़ा सा दिया इसमें कि द पोएम अमांडा बाय रॉबिन क्लेइन highlights the constant nagging and instruction that children, especially girls, often face from adults। अब इसमें क्या है कि यहाँ पे ज़्यादातर एक जो अमांडा है एक लड़की है, और मोस्टली यही होता है कि लड़कियों को ज़्यादा हिदायतें दी जाती है कि ऐसे मत बैठो, ऐसे मत खाओ, ऐसे मत, वैसे मत रहो। तो यहाँ पे सब मेन क्या है, यहाँ पे लड़की को ही उसमें रख कर मेन पॉइंट जो है, मतलब कि फोकस जो है इसमें लड़कियों को ही रखकर जो अडल्ट द्वारा उनको जो हिदायतें दी जाती हैं उसमें बताई गई हैं। थ्रू द कैरेक्टर ऑफ अमांडा, क्या कह रहे हैं कि थ्रू द कैरेक्टर ऑफ अमांडा द पोएट शो हाउ दिस एक्सक्लूसिव रिस्ट्रिक्शन कैन मेक अ चाइल्ड रिट्रीट इनटू हर ओन वर्ल्ड
इमेजिनेशन वेयर शी फील्स फ्री एंड हैप्पी। इतनी सारी रिस्ट्रिक्शन मिल जाती हैं बच्चों को अभी से कि वो फिर अपने आप में ही खो जाते हैं और उन अपने आप में ही क्या करने लग जाते हैं, इमेजिनेशन क्रिएट करने लग जाते हैं। वेयर शी फील्स फ्री एंड हैप्पी द पोएम emphasizes दैट इम्पोर्टेंस ऑफ गिविंग चिल्ड्रन स्पेस, अंडरस्टैंडिंग एंड फ्रीडम टू एक्सप्रेस themselves इंस्टेड ऑफ ऑलवेज करेक्टिंग टू कंट्रोलिंग देम। अब इसमें बताया गया है कि जैसे कैसे बच्चों को शुरू से ही कंट्रोल किया जाता है पेरेंट्स के द्वारा, कैसे उनकी फीलिंग्स को नहीं समझी जाती है ना, कैसे बहुत सारी चीज़ों पे रोक लगाकर उनको चुप कर दिया जाता है। तो ऐसी चीज़ों से बच्चे क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता और वो पेरेंट्स से क्या होते हैं, वो दूर चले जाते हैं। तो यहाँ पर समझाया गया कि थोड़ा बच्चों को स्पेस दें, थोड़ा सा समय दें, थोड़ी आज़ादी दें, ताकि वो अपने आप को संभल सके और ज़्यादा उन पर कंट्रोल करने की कोशिश ना करें। तो ये जो आपका चैप्टर है यहीं पर समाप्त होता है। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।